हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे आपको पता है हमारा सीटेट जुलाई में होने वाला है, मतलब हमारे पास 5 महीने हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है। मेरा 2 बार नहीं हुआ था, मेरा थर्ड टाइम हुआ है। और जब मेरा हुआ तब मेरे पास मतलब जब मेरा एग्ज़ाम था, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है ना, वो एग्ज़ाम था जब मेरी बेटी 2 महीने की थी। ठीक है। और जब मेरा पहले 2 टाइम नहीं हुआ, जब मैं फ्री थी और मैं पूरा टाइम पढ़ाई ही करती थी। ठीक है, उस टाइम मेरा नहीं हुआ, लेकिन मेरा थर्ड टाइम हुआ। उस टाइम मैंने क्या किया, जब मेरे पास छोटी बच्ची थी तो मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने का, सिर्फ 1-2 घंटा मिलता था। तो मैं सिर्फ वही रिवाइज कर पाती थी जो मैंने अपना पिछली 2 तैयारी में नोट्स बनाए थे, जो मैंने पढ़ा था उस टाइम, बस मैंने उन्हीं का रिवीजन किया। अगर मैं ये सोच लेती कि जब तो मेरे पास फुल टाइम था, मेरे से तभी नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, और मैं छोड़ देती, मैं एग्ज़ाम ही नहीं देती, तो शायद मेरा एग्ज़ाम नहीं होता। लेकिन मेरा एग्ज़ाम हो गया, वो तैयारी काम की और उसी तैयारी का मैंने रिवीजन किया और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो आप भी हिम्मत मत हारना। आपका 4 बार नहीं हुआ, 5 बार नहीं हुआ, कितनी बार आप फेल हो गए हो, ये बात नहीं है, मायने नहीं रखती। आपको बस अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है और मेहनत करते रहना है और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और अभी तो बहुत टाइम है, 5 महीने हैं। तो आप एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बना के, अपना अच्छा टाइम टेबल बना के आप इस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि आप अपना स्क्रीनिंग तक का भी लेवल बढ़ा सकते हो। इतना टाइम है आपके पास, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो। चलो हम इसका पैटर्न जान लेते हैं। ठीक है, सीटेट 2025 जो जुलाई में होने वाला है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं। CDP 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स, हिंदी 30 मार्क्स, मैथ 30 मार्क्स, साइंस 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये है पैटर्न। 5 सब्जेक्ट, इतने इतने मार्क्स के, 30 मार्क्स के। टोटल CDP है जो हमारी, वो 30, 15, 15, 15, 15 यानी 90 मार्क्स की हमारी CDP का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम हमारा ऑफलाइन, पासिंग मार्क्स हमारे 90 होंगे। ठीक है, जो हमारी सब्जेक्ट की जैसे इंग्लिश, हिंदी और मैथ, साइंस, इनमें जो CDP आती है 15-15 मार्क्स की, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स यही थी, मैंने इसको इग्नोर किया। आपको CDP है जो सब्जेक्ट की भी, वो इग्नोर नहीं करनी है, आपको उसको अच्छे से फोकस करना है। अपनी मैराथन देख लेनी है लेट्स लर्न पे, जैसे इंग्लिश की पूरी मैराथन देख के और उसकी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वो आपको जरूर करने हैं। यानी CDP का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 मार्क्स CDP में पास होने वाले हो आप। ठीक है ना, तो CDP बहुत ज़रूरी है, आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है ना, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि CDP सारे सब्जेक्ट की आपको CDP कर, तो आप इसको इग्नोर मत करना। अपनी मैराथन जरूर देख लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख लेना और उसके नोट्स बना लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे नेगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे CDP में। मुझे पहले, मैंने फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम अटेंड किया उसमें मुझे पता ही नहीं था नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, हम हल्के में ले लेते हैं इसको। तो ये नेगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें इजीली अपने आंसर तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, जहाँ हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी हम स्टेटमेंट पढ़ने में गलती करते हैं, जो मैंने बहुत की है, और उससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मतलब उसमें पूछ कुछ रखा होता है कि नहीं है ये वाली चीज़ बतानी है, और हम है समझ जाते हैं और आंसर भी उसी अकॉर्डिंग लगा देते हैं। तो क्वेश्चन को 2-3 बार गो थ्रू करो, ताकि क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो और उसी के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दो। फिर थर्ड चीज़ क्या है, पेपर अटैम्प्ट को करने का तरीका होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और ख़ासकर मैथ्स स्टूडेंट के लिए, तो जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है, क्योंकि उन्हें सोल्व करने में, क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लग जाता है। तो आप अपने पहले जिस पर आपकी अच्छी पकड़ है, फटाफट से आप उन सब्जेक्ट्स को करो, और जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ दो, ज़्यादा टाइम ना दो। बाद में आपके पास टाइम बचे तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व करो। और कई बार ये चीज़ भी हो जाती है, उस टाइम हमारा दिमाग उस चीज़ को ना पकड़ रहा हो, उस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पा रहा हो, लेकिन हम जब दोबारा से गो थ्रू करते हैं ना क्वेश्चन पेपर में, उस क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, तब हम उस क्या पता उसको सॉल्यूशन निकाल पाएँ। तो ये चीज़ भी होती है।
तो एक क्वेश्चन पर अटके मत रह जाना, तक कहीं आपका पेपर ना छूट जाए। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, नहीं तो आपको बाद में रिग्रेट होगा। तो यही है बस, सीडीपी के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हर सब्जेक्ट की सीडीपी करनी है। जैसे मैथ कर रहे हो तो सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस मत करना, सीडीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का 50-50 है। 15 मार्क्स की वो है तो 15 मार्क्स का सीडीपी भी है, ठीक है ना। अपने सब्जेक्ट के साथ सीडीपी जरूर करना। ऐसे ही साइंस में आपको अच्छे से अपनी एनसीईआरटी कर लेनी है। एनसीईआरटी का क्या करोगे आप, आपके पास बुक नहीं है तो आप कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी के। और हर क्लास का जैसे कोई सब्जेक्ट, कोई हमारा चैप्टर है, फाइबर वाला कोई चैप्टर है, वो 6 में से कर लिया, फिर वो 7 में से कर लिया, फिर 8 में से कर लिया, और करके अपने नोट्स बनाने लेने हैं, ताकि बार बार आप उस बुक को नहीं पढ़ पाओगे ना, ठीक है ना। तो वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी से तैयारी करनी है। तो अच्छे से अपने नोट्स बनाना और अपनी तैयारी को अच्छी करना। थैंक यू सो मच।